फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। दोस्तों, स्वागत है स्काई दिनेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का। आज मैं सिलेंडर के बारे में चर्चा करूंगा। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इन सबों की चर्चा आज होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं सिलेंडर। देखिए, सिलेंडर के बारे में जब बात की जाती है तो इसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। इसकी रेडियस जितना इधर होता है उतना ही रेडियस ऊपर भी होता है। दोनों साइड का रेडियस इक्वल होता है। अब देखिए, इक्वल होता है तो इसका दीवार ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर होगा। इसका दीवार ऑटोमेटिकली 90 डिग्री पर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की रेडियस इक्वल है। अब देखिए, बात करते हैं इस सिलेंडर में इसके आयतन का या कर्व सरफेस एरिया का। सबसे पहले बात करें कि कर्व सरफेस एरिया बोलते किसको है। सबसे पहले बात करेंगे अगर कर्व सरफेस एरिया का, तो सबसे पहले आपको हम ये बता देंगे कि कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा डिटेल से की है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये नीचे और ये ऊपर दोनों को छोड़ देते हैं, नीचे और ऊपर दोनों को छोड़ देते हैं, और ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए, फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप, तो सबसे पहले इस फिगर में हम आधार देखेंगे। आधार क्या है, तो आधार वृत्ताकार है, तो इसी का परिमाप या परिधि, इसी का परिमाप गुना ऊंचाई। अब देखिए, आधार वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होगा, तो 2 पाई आर होगा, और इंटू ऊंचाई करते हैं। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई जितना इस सिलेंडर का है उतना यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर नहीं समझ में आया आपको तो हम आपको दूसरे तरीका से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इधर ये मैंने एक कागज का शीट लिया। इस सिलेंडर को जब हम काट के खोलते हैं, जैसे ये कागज का शीट हम मोड़े, यहाँ पे इस शीट को हम ऐसे मोड़ लिए, ऐसे इस शीट को मोड़ लिए। इस शीट को मोड़ने के बाद देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, बेलन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इधर देखिए, इधर 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 पीछे यहाँ पे वृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस सिरे पर भी वृत्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो काट के खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का फेस आ जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का फेस खुल के सामने आएगा। सबसे पहले देखिए, हम क्या किए, इस शीट से एक बेलन का निर्माण किए, इस शीट से एक बेलन का निर्माण कर दिए, इसको बीच से हम काट दिए। काटने के बाद ये शीट यहाँ आ गया। अब एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए कि जैसे ही हम इसको मोड़े, ऐसे मोड़े, जैसे ही हम इसको ऐसे मोड़ दिए, तो इसका ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग, ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया, परिधि। ये वाला नीचे वाला भाग ये क्या बन गया, परिधि। परिधि होता कितना है, तो 2 पाई आर, परिधि होता है 2 पाई आर, ये परिधि बन गया। इसको काट के खोले तो फिर भी तो ये 2 पाई आर ही रहेगा, 2 पाई आर ही रहेगा, नहीं रहेगा, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई एच है तो एच। अब देखिए, इसी को हम बेलन का कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसी को घुमा दिए तो कर्व, नीचे ऊपर छोड़ दिए घुमा दिए तो कर्व, इसी को बोलते हैं बेलन का कर्व सरफेस एरिया। अब बेलन का जब यही कर्व सरफेस एरिया है, तो यहाँ खोलने के बाद तो ये आयत बन गया, और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है 2 पाई आर और चौड़ाई कितना है एच, तो 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया। इसी शीट को अगर हम मोड़ देते हैं तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाता है, और कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच। बोलिए, कर्व सरफेस एरिया समझने में कोई प्रकार का दिक्कत नो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। अभी तुरंत ना हम बताएं कि इसको कर्व बोलते हैं, तो कर्व किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्व। अभी हम थोड़ा सा लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तुरंत आपको बता है कि ये होता है वक्र। अगर कुल निकालना है तो नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त को जोड़ देंगे। नहीं समझ में आया इस ठोस में देखिए, कर्व सरफेस एरिया चारों साइड, कर्व सरफेस एरिया चारों साइड हो गया क्या? यस। नीचे वाला और ऊपर वाला अगर जोड़ देंगे तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। ओके, आइए हम बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना निकला है? 2 पाई आर एच, और इसमें ऐड कर देंगे एगो ऊपर का वृत्त, ऊपर वाला वृत्त, एगो नीचे वाला वृत्त। मतलब ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल तो संपूर्ण निकल जाएगा। तो ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला का भी पाई आर स्क्वायर, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा क्या? यस। अभी देखिए हम इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा शांति बना के आप लोग रखें, वीडियो ऑनलाइन बन रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो मेरे व्यूअर्स को। ओके सर। तो ठीक है, ठीक है। और तो बातें बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए क्लास में, क्लास के टाइम में बातें नहीं करते हम लोग। चलिए चलिए ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस एरिया ये हो गया, और दो को जब वृत्त जोड़ दिए तो ऊपर वाला क्षेत्रफल जोड़िएगा, परिमाप नहीं, परिधि नहीं जोड़ेंगे। क्यों पता है क्यों? अगर हम आपको बोलेंगे कि इसको कलर कर लीजिए तो आप बोलेंगे लाइए ना सर जी डुबा के निकाल लेते हैं इसको पेंट में, कलर में। तो कलर में डुबाइएगा तो क्या क्या डूब गया? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो देखिए ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्या? यस होगा। चलिए ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं। कॉमन जानते हैं ना, दो को चीज एक के जैसा दिखाना, पकड़ के लाइए को, तो हमको दिख गया और एक के जैसा चीज, एक के जैसा चीज, तो पकड़ लिए 2 पाई आर। बचा क्या? एच प्लस उधर 2 आर था, आर स्क्वायर है ना, एगो आर को पकड़ लिए तो एगो बच गया, तो एच प्लस आर। इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या निकल के आया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कोई दिक्कत हुआ समझने में? नो। आइए अभी आगे चलते हैं, इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, आयतन। आयतन के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी बात करते हैं हम इसके आयतन का। आयतन देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन का। तो आयतन किसे कहते हैं? तो हम पिछले वाले वीडियो में बता दिए कि किसी भी पात्र में आने वाले तरल की अधिकतम मात्रा को उस पात्र का आयतन कहते हैं। ये बता दिए, इसीलिए जल्दी जल्दी बोल के निकल गया। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो आयतन हम बताए थे आधार का क्षेत्रफल। कोई भी फिगर दीजिए जिसका दीवार 90 डिग्री पर हो, मेरे भाई कोई भी फिगर देखिए आप, और उस फिगर का देख लीजिए दीवार 90 डिग्री पर है। अगर आयतन को गलती से भी पूछ लिया आपसे तो आप बोलिएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो हम बोलेंगे कि इस बेलन का आयतन कितना, तो बोलेगा दीवार तो 90 डिग्री पर है। तो अभी ना आप बताएं कि आधार का क्षेत्रफल, आधार है क्या? आधार है क्या? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना? नीचे वाला आधार है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। जो ऊंचाई बाबूजी के खेत में उगता है, हम इसको पकड़ के यहाँ रख लेंगे ऐसे, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन निकल गया। नहीं, बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इसका आयतन हम निकाले आधार का क्षेत्रफल। तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच, एच निकल गया। नहीं तो चलिए अभी सिलेंडर के बारे में आप लोगों ने डिटेल से सीखा। अभी आपको हॉलो सिलेंडर के बारे में बताते हैं। खोखला बेलन, खोखला बेलन समझते हैं क्या होता है? खोखला बेलन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे आशा करते हैं। तो हम खोखला बेलन के बारे में आपको बताते हैं। फिर खोखला बेलन में आगे चल के आपको ढेर सारा इसका एग्जाम्पल भी करवाएंगे। और पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं खोखले बेलन की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अभी बढ़ते हैं हम हॉलो सिलेंडर की ओर। खोखला बेलन, खोखला बेलन क्या होता है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ खोखला बेलन के बारे में। अब देखिए खोखला, खोखला का मतलब आप लोग बिहारी है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस से आप बिलोंग करते हैं, तो खोखला का मतलब आप अच्छे समझते होंगे कि किसी भी पात्र में, जैसे हम कोई ग्लास लेते हैं तो ग्लास में बीच में क्या होता है? होल होता है। खोखला होल होता है ना, छेद टाइप का होता है ना, उसी को खोखला बोलते हैं। ये सिलेंडर अभी अभी आपको बताए थे, सिलेंडर है ना, इसमें ई लो हम छेद कर दिए, हो गया ना खोखला। ई लो इसमें भी छेद कर दिए, हो गया ना खोखला। तो इसी को बोलते हैं खोखला। खोखला मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसकी दीवार की मोटाई होगी
और बीच वाला पार्ट बिल्कुल भी खाली होगा, बिल्कुल ही खाली होगा। जैसे आपको हम इस फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं कि देखिए ये वाला जो है, ये वाला बाहर वाला, ये बड़ी आर है, बल्कि रेडियस, मतलब यहाँ अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक, इस कॉर्नर तक, यहाँ अगर सेंटर है तो इस कॉर्नर तक बड़ी आर को मानेंगे, और यहाँ इसके अंदर वाले पार्ट को, इसके अंदर वाले पार्ट को छोटी रेडियस मानेंगे। इसकी ऊंचाई तो h ही रहेगी, ठीक है। आप प्रयोग के माध्यम से देख लीजिए कि आओ प्रयोग करें, बचपन में आप पढ़े होइएगा, आओ प्रयोग करें। प्रयोग करके जब मैथमेटिक्स को आप सीखते हैं तो आपके मस्तिष्क में जाके बैठ जाता है चीजें। तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के बीच लेकर के आए तो स्काई दिनेश को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आइए, तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम, ये हॉलो सिलेंडर है और इसमें अगर बीच में कहीं पे सेंटर है, तब बीच में कहीं पे सेंटर है तो वहां से इस कॉर्नर तक बड़ी त्रिज्या होगी और यहां से इस कॉर्नर तक छोटी त्रिज्या होगी। यही चीज यहाँ इसमें हॉल है, इसमें हॉल है, इसमें भी हॉल है। इसी को बोलते हैं हम लोग हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन। अब देखिए इसके आयतन की बात करें तो इसका दो आयतन हम आप लोग को बताएंगे। बोलेगा हाँ सर जी एक क्यों आयतन होता है, आप दो बोलते हैं, अभी दिखाते हैं। दो आयतन की बात करते हैं, इसका दो आयतन अभी हम बताएंगे। दो आयतन का बात करें क्या, यस, ओह माय गॉड, दो आयतन, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम, इसके दो आयतन का बात करते हैं। देखिए पहला आयतन हम लिखते हैं सिर्फ खोखला बेलन का आयतन, सिर्फ लिखते हैं खोखला, खोखला बेलन का आयतन, आयतन। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि दो आयतन हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। एक होता है खोखला बेलन का आयतन और दूसरा जो होता है बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन। क्या होता है दूसरा, बेलन बनाने में, बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन, आयतन। मेरे प्यारे बच्चों अभी आप एक चीज समझिए, ये खोखला बेलन है, हम आपको बताएं कि इसमें दो तरह का आयतन आपको बताएंगे। तो ये खोखला बेलन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि खोखला बेलन का आयतन कितना होता है। तो ये आयतन निकल जाएगा। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर जी खोखला बेलन का आयतन जो आयतन होगा वही होगा। हम बोलेंगे ना, इधर सुनिए पहले आप, इसमें पानी डाल दिया, हम पानी डाल दिए, तो पानी डाल दिए तो जितना भी इसका आयतन रहा होगा पानी उतना ही रहेगा। अब थोड़ा सा अगर इसमें हम मिट्टी चिपका दिए चारों साइड से, क्या पानी घट जाएगा। ए भाई साहब एक बात आप हमको बताइए, थोड़ा सा एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी ये खोखला बेलन है, इसमें अगर पानी डाल दिए तो जितना भी पानी की मात्रा आएगा, क्या इसमें हम एगो बोरा ओढ़ा दिए, इस पे बोरा का या मिट्टी का लेप चढ़ा दिए तो पानी घट जाएगा। बोलेगा नो, पानी नहीं घट सकता। क्यों, क्योंकि आप पानी को तो कुछ करबे नहीं किए, बाहर दीवार पे मिट्टी चिपकाए हैं। ऐसा बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, यस आप ऐसा ही बोलिएगा कि जितना पानी सब डाले तो उसमें है ही, आप इस पे ना मिट्टी चिपकाए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है पानी पर। इसका मतलब जब भी हम खोखले बेलन की आयतन की बात करेंगे तो छोटी वाली त्रिज्या काम में आएगा। कौन सा, ये, क्योंकि इसके अंदर ही हम पानी भरते हैं और इधर हम इतना मोटा मिट्टी का लेप चढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है उस आयतन पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं खोखला बेलन का खाली आयतन पूछे तो आप बताइएगा खाली आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि पानी तो इस छोटकी आर में न रहेगा और जितना ऊंचाई होगा उतना, तो आधार का क्षेत्रफल पाई, आधार वृत्ताकार तो पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई जितना होगा उतना ऊंचाई, तो पाई आर स्क्वायर एच। खोखला बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब इसमें पूछ देगा कि इसमें यूज्ड मटेरियल, इस खोखला बेलन को बनाने में कितना धातु प्रयोग में लाया गया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर एक बार समझ लिए तो फिर जिंदगी में आपके माइंड से फॉर्मूला तो नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आपके दिमाग से हम फॉर्मूला भूलने नहीं देंगे। तो हम बताते हैं अभी आपको बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन। तो ये बनाने में कितना धातु लगा होगा,
तो हम बोलेंगे जितना ये यूज हुआ होगा, ये वाला पट्टी जितना यूज हुआ होगा वही इसका धातु यूज हुआ है, उतना ही आयतन इसका होगा। तो हम बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप बोलेगा कि सर जी इसको कैसे निकालेंगे हम? तो बोलेगा कि सर जी पूरे ठोस में से खोखला वाला भाग को घटा दीजिए, ये दीवार निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कोई ठोस है तो ये पूरा का जितना आयतन होगा उसमें से इतना को आयतन घटा देंगे तो खाली इतना को का निकल के बाहर नहीं आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये पूरे ठोस मानते हुए इसका आयतन निकालेंगे तो बोलिएगा कि ठोस है तो पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो जाएगा आयतन, और उसमें से छोटका रेडियस वाला घटा देंगे तो जितना मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में उतना होगा कि नहीं होगा? यस, उतना होगा। तो हम लिखते हैं इधर लिखते हैं बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन। तो हम लिखते हैं कि बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन तो पाई बड़का आर स्क्वायर एच। क्यों लिखे बड़ी आर पता है? आइए थोड़ा सा देखिए, हम ये पूरे को लिए हैं, पूरे को तो बड़ी आर नहीं लेंगे, यहाँ बीच में सेंटर है, पूरे में से ना छोटा वाला को घटाएंगे तो पूरा लिए तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या? छोटका वाला जो हॉलो है ना, हॉल छोटका वाला क्या सिलेंडर, उसका आयतन, छोटी रेडियस का आयतन हम माइनस कर देंगे पूरे में से, तो ये जो बगल वाला मटेरियल है इसका आयतन नहीं निकल जाएगा? यस, ऑलराइट, इसमें से माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर एच। ओ माय गॉड, यही तो आंसर हो गया। इसको बनाने में इतना ही मटेरियल का हम लोग यूज किए। आप चाहिए तो कॉमन ले सकते हैं, लेकर के दिखाए क्या? हाँ देखिए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे पाई और एच, यहाँ पे पाई और यहाँ पे एच, कॉमन कर ले। यस, पाई को कॉमन कर लिए, एच को कॉमन कर लिए, बचा क्या? आर स्क्वायर। देखो पाई एच कॉमन, बचा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस छोटी वाली आर स्क्वायर। यही हो गया बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन, मतलब खोखला बेलन बनाने में प्रयोग धातु का आयतन और खोखले बेलन का आयतन। ये चीज समझ में आ गया होगा। खोखले बेलन के आयतन में छोटी रेडियस से काम चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बीच में पानी भरते हैं। दीवार 4 कट्ठा या 4 बीघा का बना दे, उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? 4 बीघा में थोड़े पानी चला जाएगा ना, हम जबरदस्ती थोड़ा ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम 2 तरीके का वॉल्यूम आयतन आपको बताया है, बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आप खोखला बेलन का आयतन समझ गए तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं खोखले बेलन के कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया के बारे में पता है आपको? कर्व सरफेस एरिया हम रोज बताते हैं, फिर से बताएंगे, सीखिए। कर्व सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, ऊपर नीचे को छोड़ के इसको बोलते हैं, अभी तुरंत बताए थे, इसको बोलते हैं ऊपर और नीचे को छोड़ करके इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो हम निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? हम बोलेंगे कि भैया ये ले जा तू एक जाके ना रंग के आबा। तो आप बोलेगा कि अरे सर जी तो बोले हैं कर्व सरफेस एरिया रंगने के लिए, तो हमें क्यों ना इधर रंग दे, आप आइएगा, हम बड़ी मार मारेंगे आपको। बोलेंगे ये अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ये भी तो कर्व सरफेस एरिया है ना, बाहर वाला तो कर्व है लेकिन अंदर वाला कर्व नहीं है क्या? हाँ है। इसमें 2 कर्व सरफेस एरिया का निर्माण हो जाता है। अगर ठोस रहता तो ऊपर में ही खाली ऊपर हम कर्व सरफेस एरिया बोलते, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर वाले को बोलते, लेकिन खोखला है तो अंदर में भी कलर आपको करना पड़ेगा, और अंदर में जब कलर कीजिएगा तो 2 कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, हम बोले आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, कर्व सरफेस एरिया। तो आधार वृत्ताकार, तो वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर, तो एगो बड़की आर वाला 2 पाई आर इंटू एच प्लस, अब एगो ये बीच वाला अंदर वाला भी पार्ट होगा, तो चलिए अंदर वाला पार्ट 2 पाई छोटकी आर एच, ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपको समझ में आया? यस। तो ये 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, बाहर वाला बड़की रेडियस से 2 पाई आर एच और अंदर वाला बड़की रेडियस से 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, आप लेकर के इसको कर सकते हैं। आप कर लीजिएगा, यहां से 2 पाई और एच कॉमन करके यहां 2 पाई एच लिख दीजिएगा, और यहां पे बच जाएगा क्या? आर प्लस ये आर प्लस आर।
तो आप इस तरह से इसका क्या निकाल पाए हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब थोड़ा सा बात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का कर लेते हैं। संपूर्ण क्या होगा, संपूर्ण में थोड़ा सा लोचा है, आप अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन को भंग किए तो आप नहीं सीख पाएंगे। अभी हम आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण सिखाएं, संपूर्ण संपूर्ण यानी टोटल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो बोलिएगा कि सर जी टोटल सरफेस एरिया इधर कलर करेंगे, अंदर में कलर करेंगे, और ये जो रास्ता बा है ना, बगल 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 इसको कलर करेंगे, और नीचे वाले ये रास्ता को कलर करेंगे, तभी ना संपूर्ण होगा। हम बोलेंगे कि भैया एक रात जाओ, एक को कोना नहीं छूटना चाहिए, इसको कलर करके आओ। आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा, खाली इसको और अंदर वाला ई वाला पार्ट को छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, तभी ना टोटल हो पाएगा। तो आप जब इसको कलर करेंगे तो बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, और ये जो रास्ता इधर जो बच जाता है इसको भी करेंगे, और इधर वाले पार्ट को इसको भी करेंगे। तो हम इसी का फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी अभी तुरंत इसको लिखे हैं, हम लिखे हैं ना, बाहर वाला और अंदर वाला कितना लिखे हैं, कितना लिखे हैं, 2 पाई आर एच प्लस किए हैं 2 पाई आर एच, फिर प्लस करेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला में कितना ठो, इतने ठो, इतने ठो, नहीं, और नीचे वाला में भी इतना। तो ऊपर वाला में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बड़ी आर होगी क्या, बड़ी आर, तो पूरे क्षेत्रफल में से छोटका वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो चलो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसमें से घटा देंगे छोटका वृत्त, तब माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटका घटा देंगे, और ऐसा ऊपर वाला हो गया तो ऐसा नीचे वाला भी होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तब यहाँ आके ऐड कर देंगे, यही चीज ऐड कर देंगे। तो ये चीज ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर। तो ये हो गया ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ पढ़ो, घर में बैठ के जितना दिल करे उतना पढ़ो, और चीज़ों को समझ समझ के पढ़ो, क्योंकि अभी आप लोग के पास में मजबूरी है कि आप अपने कोचिंग क्लास नहीं जा पाते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए और आनंद लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिछले 2 वीडियो जो मेंसुरेशन में अपलोड हो चुका है उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद करने से पहले हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा रिवीजन। ये है टोटल सरफेस एरिया खोखले बेलन का। ये खोखला बेलन है, अंदर बाहर पेंट किया, इधर इधर भी पेंट करके लगा दिए। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।